गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 के जो सेल चैप्टर है उस चैप्टर में कल आपको बताया था मैंने 3 प्रकार की होती है सेलें। पहली है आग्नेय, दूसरी होती है औषधि या फिर परतदार, और तीसरी होती है कायांतरित या फिर रूपांतरित। ये जो 3 रूप बताए थे, इन 3 रूपों में आग्नेय चट्टान का अध्ययन कल हमने कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे औषधि या फिर परतदार चट्टानें, या फिर इनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक इसलिए कहा जाता है या फिर ये परतदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परतें पाई जाती है। इसकी एक विशेषता भी है, यहां विशेषताएं लिख देता हूं मैं। परतें पाई जाती है। फिर उसके बाद में यह रंध्र युक्त होती है, रंध्र युक्त सेलें पाई जाती है। इन सेलों में रंध्र पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है। फिर आता है जीवावशेष पाए जाते हैं। जीवावशेष पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये जो औषधि चट्टानें हैं इनका निर्माण अपर्दन व अपक्षय की प्रक्रिया से होता है। अपर्दन में क्या होता है? 3 प्रकार के जो रूप है, जल, वायु और हिमानी, इनके द्वारा जो आग्नेय सेलें हैं उन आग्नेय सेलों का जो छिन्न भिन्न हो जाती है तापमान के कारण, जैविक अपक्षय होता है उसके कारण, रासायनिक अपक्षय होता है उसके कारण। ये जो अपक्षय होता है उस अपक्षय के कारण चट्टानें ढीली हो जाती है। ढीली होने के बाद में जल, वायु तथा हिमानी के द्वारा ये चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित की जाती है, और प्रवाहित होने के बाद में यह दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती है। जैसे कोई ये चट्टान का टुकड़ा है, अब यहाँ पर जैविक व रासायनिक अपक्षय होंगे। उन अपक्षय के कारण ये चट्टान टूट जाएगी और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगी। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े या तो हवा के द्वारा या फिर जल के द्वारा या हिमानी के द्वारा, इनके द्वारा यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित किए जाएंगे। अब प्रवाहित होने के बाद में जहां ये निक्षेपित होंगे या फिर ये जहां जाकर जमा हो जाएंगे, वहां इन सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो जाएगा। तो ये साधन के रूप में भी है। साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं सेलों का। ये जो आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल टूट गई है। आग्नेय सेल टूटने के बाद में इन साधनों के द्वारा इन टूटे हुए चट्टानों के कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करके निक्षेपित किया जाता है, और निक्षेपित होने के बाद में औषधि चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें परत दर परत जमती जाती है, इसलिए इसको परतदार चट्टानें कहा जाता है। अब ये परतदार चट्टानें, तो इन परतदार चट्टानों में कहीं कहीं बीच बीच में जीवावशेष भी मिलते हैं। फिर इनकी विशेषताओं में ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। जैविक जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, पेट्रोल है या फिर गैस है, प्राकृतिक गैस जो सीएनजी आप घरों में उपयोग में लेते हैं, एलपीजी, उन सब का जो रूप आप धरातल के भीतरी भाग से निकालते हैं वह आपको औषधि चट्टानों से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इन औषधि चट्टानों की विशेषताएं यह जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, यह सेडिमेंट्री रॉक विश्व के अधिकतर भागों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि औषधि चट्टानों का निर्माण आपके आग्नेय सेलों से हो रहा है। तो आग्नेय सेलें जैसे जैसे टूटती है, टूटने के बाद में इन साधनों के द्वारा, ये जो साधन लिखे मैंने, इन साधनों के द्वारा अपर्दन होता है। अपर्दन होने के कारण ये जो अपर्दन हो रहा है, अपर्दन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सेल के टुकड़े हैं
या फिर रेत के जो कण होते हैं, कल बताई थी मैंने सेल की परिभाषा। सेल की परिभाषा में आपको कल बताया था मैंने, चीका की तरह मुलायम, चीका की तरह मुलायम व ग्रेनाइट की तरह कठोर, इनको कहा जाता है सेल। तो जो मिट्टी है वह मिट्टी भी प्रवाहित होती है इनके द्वारा, और ये जो ग्रेनाइट के टुकड़े हैं या फिर सेल के जो टुकड़े हैं, ग्रेनाइट की तरह कठोर जो टुकड़े हैं, वह कठोर टुकड़े भी इन जल के साथ में, वायु के साथ में और हिमानी के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होकर परत के रूप में जम जाते हैं। बार बार यहाँ आकर जमा हो जाएगी परतें, तो यह परतदार चट्टानों का निर्माण हो जाएगा। अब इन परतदार चट्टानों में विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यही गई, इनमें परतें पाई जाती है। फिर दूसरी विशेषता यह रंध्रयुक्त होती है, इनमें छेद पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता आती है इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं। जीवावशेष इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये जो बीच बीच में परतें जम जाती हैं, इन परतों में या तो पेड़ पौधे दब जाएंगे, पेड़ पौधे, अब ये पेड़ पौधे कालांतर में आपके पेट्रोल है, गैस है या फिर कोयला का रूप धारण कर लेंगे। तो इस प्रकार परतों के बीच में जीवावशेष पाए जाते हैं और इनमें जो जैविक ऊर्जा के संसाधन हैं, ऊर्जा संसाधन, वह देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार अवसादी चट्टान, कल हम कायांतरी चट्टानों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।